हाल ही में मैं मिलेनियल मनी का एक एपिसोड देख रहा था जहां पर मैंने ये सुना। They announced the Tesla Cybertruck will be, I believe, discontinued, and they're refunding the That's an deposit. April Fool's baloney. joke. Oh, was it? Yes. Oh, damn it. What? Someone You for didn't an fall April for Fool? that? हालांकि वो आर्टिकल तो एक अप्रैल फूल्स का जोक था, मगर उसकी वजह से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि साइबर ट्रक को क्या हुआ। जब एलॉन मस्क ने अनाउंसमेंट करी थी उस गाड़ी की 2019 के आखिर में, तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे। उनमें से कुछ ज़्यादातर तो ये था कि बहुत सारे लोग उस पर हंस रहे थे और उसे पॉलीगन ऑन व्हील्स कह रहे थे। साथ साथ बाकी लोग ऐसा सोच रहे थे कि टेस्ला को यही करना चाहिए था, क्योंकि इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है पिकअप ट्रक का मार्केट, क्योंकि इनको ऐसा ही करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट के बाद हज़ारों और लाखों लोगों ने अपनी प्री ऑर्डर्स लगा दिए और इसी के साथ साथ ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया। इसी के साथ साथ क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, मगर इस इंटरेस्ट का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि डिपॉजिट का अमाउंट सिर्फ $100 था, यानी कि 7,500 रुपये। और क्योंकि साइबर ट्रक का सबसे छोटा वेरिएंट सिर्फ 40,000 से शुरुआत होती थी उसकी। इन सारी चीज़ों के साथ ही जो साइबर ट्रक का लॉन्च है वो 2021 के आखिर में आ जाना चाहिए था, मगर वो 2022 तक पोस्टपोन्ड हो गया। और इस साल की शुरुआत में ही वो इतना पोस्टपोन्ड हो गया कि अब उनको भी उसकी डेट के बारे में नहीं मालूम है। टेस्ला ने अपनी सारी डिलीवरी एस्टिमेट्स अपनी वेबसाइट से हटा दिया और आप अभी तो साइबर ट्रक को कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते जब तक कि प्रोडक्शन उसका शुरू नहीं हो जाता। इन सारी चीज़ों के बाद भी उसकी अभी क्वार्टरली अर्निंग्स में एलॉन मस्क को जब एक सवाल पूछा गया कि टेस्ला कब रोडस्टर और साइबर ट्रक का प्रोडक्शन शुरू करेगा इस साल, तो उन्होंने ये रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। इससे ये तो चीज़ देखने को लगती है कि साइबर ट्रक जो है अभी बहुत जल्दी तो आने नहीं वाला। तो साइबर ट्रक कब आने वाला है और क्या क्या मेन फैक्टर है जिसकी वजह से साइबर ट्रक की प्रोडक्शन रुकी हुई है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है साइबर ट्रक की प्रोडक्शन को कम करने का, वो है महंगाई का होना। इसकी वजह से मुझे उम्मीद है आप सब ने अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे होंगे। हर महीने CPI की रीडिंग जो है 5, 6, 7% तक बढ़ जाती है और सबसे बड़ा उसका गुनहगार है गाड़ियों की कीमतें। जो शुरुआत में जो सारी कीमतें ये सारी बढ़ती थी वो सिर्फ सेकेंड हैंड गाड़ियों में बढ़ती थी, क्योंकि उनकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम थी, मगर धीरे धीरे वो नए गाड़ियों में भी आने लगी। क्योंकि हम किसी भी रॉ मटेरियल के बारे में सोचें, अगर जैसे सेमीकंडक्टर हो गया या फिर मैनुअल लेबर हो गया, सारी की कीमत बढ़ चुकी है। तो इसका कोई सरप्राइज़ नहीं है कि जो सेम गाड़ी को पहले बनाने में कम कीमत लगती थी वो अब बहुत ज़्यादा लगने लगी है। और टेस्ला भी इन प्राइसेस को नहीं झेल पा रहा है एक ऑटोमोटिव कंपनी होने की वजह से। मॉडल 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी प्राइस 35,000 पहुंच चुकी थी 2019 की शुरुआत में। हाँ, अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि इतनी कम प्राइसिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, काफ़ी सारे फीचर्स को छोड़ना पड़ता है इस गाड़ी को इस प्राइस में ख़रीदने के लिए, मगर ये पॉसिबल था। मगर आज जो लोएस्ट मॉडल है मॉडल 3 का, उसकी प्राइस $47,000 है, यानी कि 12,000 ज़्यादा। अब इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि जो सेल्फ ड्राइविंग पैकेज की प्राइस है वो $12,000 ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अब क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों ने साइबर ट्रक को 40,000 दे के लॉक करा लिया है और सेल्फ ड्राइविंग को 8,000 दे के, तो इसका मतलब तो ये है कि जो इन लोगों को है साइबर ट्रक जो मिला है वो सेल्फ ड्राइविंग के साथ मिला है सेम प्राइस में जिसमें उसको मॉडल 3 मिल जाती थी। इसकी वजह से अगर बात करें तो टेस्ला जो है कम से कम $70,000 चार्ज करता उसी गाड़ी के लिए आज। इसका मतलब ये है कि 22,000 का घाटा करके वो साइबर ट्रक को बेचेंगे हर मॉडल को। हालांकि एलॉन मस्क ने ये वादा किया है कि जो फुल सेल्फ ड्राइविंग की प्राइसेस है वो कि जिन्होंने भी लॉग इन करा रखा है उनके लिए सेम ही रहने वाली है, मगर टेस्ला ने ये नहीं कहा है कि जो साइबर ट्रक की प्राइस है वो सेम रहने वाली है। हालांकि टेस्ला को कोई लीगल दिक्कत तो नहीं आएगी अगर वो साइबर ट्रक की प्राइस बढ़ाते हैं, मगर उनको PR की दिक्कतें ज़रूर आएगी अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं रिवियन का। साइबर ट्रक की तरह उन्होंने R1T का पिकअप ट्रक जो है वो महामारी से पहले निकाला था। इसके साथ साथ उन्होंने मॉडल्स की प्राइसिंग भी उसी हिसाब से रखी थी, मगर जैसे ही महंगाई बढ़ी उन्होंने 20,000 प्राइस अपने डॉलर्स की बढ़ा दी अपनी गाड़ियों में। और जिन्होंने प्री ऑर्डर करा था कुछ ही दिनों में उन्होंने इतना ज़्यादा कैंसिलेशन शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा बैकलैश मिलने लगा रिवियन को कि उन्होंने इस डिसीजन को वापस लिया और ये कहा कि जो प्री ऑर्डर की प्राइसेस है वही रहने वाली है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि टेस्ला के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कि अगर वो प्री ऑर्डर की प्राइसेस को कम ज़्यादा करते हैं, और जितना ज़्यादा लोग वेट करेंगे उतना ज़्यादा ही दिक्कत है सामने आने वाली है। आखिरी चीज़ जो है वो टेस्ला ये करना चाहेगी कि जो कोई भी अगर 6 साल से इंतज़ार कर रहा है साइबर ट्रक के लिए और उसको $30,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ टेस्ला के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि इन गाड़ियों पे लॉस ले ले अभी तो और आगे चलकर प्रॉफिट बनाए। और क्योंकि अब ये गारंटेड एक लॉस है तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा टेस्ला साइबर ट्रक को बनाने के लिए।
अब इसमें ज़्यादा सेंस ये बनता है कि मॉडल 3 और मॉडल वाई की प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाया जाए साइबर ट्रक को लॉन्च करने से पहले, और क्योंकि जर्मनी और ऑस्टिन की गीगा फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन को अभी स्टार्ट करने वाली है, तो उनके प्लांट्स में जो भी सारी है प्रोडक्शन पूरी तरह से 2024 तक शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 2024 एक ऐसा साल है जहाँ पे टेस्ला की साइबर ट्रक प्रोडक्शन में फोकस करने वाला है। बढ़ती हुई कीमतों के अलावा एक और चीज़ है जो साइबर ट्रक की प्रोडक्शन को रोक रही है, जो कि है इंटरेस्ट कम होना नॉर्मल कंज्यूमर से। अब क्योंकि इससे पहले कि टेस्ला के फैन बॉयज कमेंट सेक्शन में जाके ये बोलने वाले हैं कि टेस्ला को कितने ज़्यादा प्री ऑर्डर्स मिले और साथ ही साथ वो कंपटीशन को ख़त्म करके रख देने वाला है, मेरी एक बात समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी साइबर ट्रक को ऑर्डर किया है तो वो टेस्ला के एंथुजियास्ट हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है साइबर ट्रक के लिए, मगर जो एक आम इंसान है उसने कभी ध्यान नहीं दिया। दिन के आखिर में क्योंकि साइबर ट्रक जिस तरह से लगता है वो इतना ज़्यादा नॉर्मल इंसान के लिए कंसिडर नहीं करता। आप एक एग्जांपल ले लो कि गूगल मैप ट्रेंड्स में आप देख सकते हो कि मॉडल 3 और साइबर ट्रक का जो भी इंटरेस्ट चल रहा है, तो जो कि है इनिशियल इंटरेस्ट जो है वो मॉडल 3 का काफ़ी ज़्यादा था साइबर ट्रक से, और क्योंकि अब मॉडल 3 का जो इंटरेस्ट है वो स्टेबलाइज हो चुका है और एक बहुत बड़े लेवल पे सीधे चल जा रहा है। मॉडल 3 का जो इंटरेस्ट है वो 3-4 गुना ज़्यादा है साइबर ट्रक के इंटरेस्ट से पिछले 12 महीनों को देखा जाए तो। अब आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही डेवलप कंट्रीज़ में मॉडल 3 को ख़रीद लिया है, और क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा लोग रोड पे उसे देखते रहते हैं तो इसीलिए मॉडल 3 का इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही होने वाला है। तो इसी वजह से हम मॉडल 3 को तो कंपेयर नहीं कर सकते साइबर ट्रक से, मगर जब तक साइबर ट्रक रोड पे नहीं आ जाता कुछ साल चलने के बाद। हालांकि ये पॉइंट तो सही है, मगर ये कुछ ज़्यादा पॉइंट भी चेंज नहीं करता, क्योंकि टेस्ला के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है कि जिस गाड़ी को लोग पहले से ही जानते हैं उसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, बजाय इसके कि एक नई गाड़ी बनाई जाए जिसको लोगों को जानते भी ना हो। इसकी वजह से एक और चीज़ हमें ये सोचने वाली है कि साइबर ट्रक के हालांकि दसों लाखों में प्री ऑर्डर्स हैं, हमें ये नहीं पता कि उनमें से कितने लोग सच में इस गाड़ी को खरीदने वाले हैं। अगर डिपॉजिट अमाउंट $1000 या $5000 होता तो इसका मतलब ये होता है कि लोग सच में इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि डिपॉजिट अमाउंट सिर्फ $100 का है और वो भी फुल्ली रिफंडेबल है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने सिर्फ लाइन में आने के लिए डिपॉजिट को दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी खरीदने नहीं वाले जब तक कि उनको पूरी अमाउंट नहीं देने वाले। और इसी के साथ साथ अगर हम पीछे देखे जाएं और टेस्ला की डिलीवरी नंबर्स को देखें लेटेस्ट, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि मॉडल एस और एक्स की जो डिलीवरी है वो है सिर्फ 14,700 डिलीवरीज, और वहीं पर मॉडल 3 और वाई की डिलीवरी है 2,95,000 डिलीवरीज। और इसके हिसाब से देखें तो क्योंकि साइबर ट्रक की प्राइस एस और एक्स के पास होगी, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि एस और एक्स के बराबर डिलीवरी के नंबर्स होंगे जैसे ही शुरुआत की डिलीवरी की हाइप कम होने वाली है। तो उसके बाद क्या होगा कि साइबर ट्रक के प्री ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, और जो लोग प्री ऑर्डर्स करा के बैठे हैं तो वो बाकी कंपनियों के साथ भी बैठे हैं, और आखिर में वो तो एक ही गाड़ी खरीदने वाले हैं। तो इसकी वजह से गूगल ट्रेंड का जो डेटा है वो काफ़ी सही चीज़ दिखाता है, मगर हमें ये चीज़ भी नहीं पता कि किस तरह से लोग खरीदने वाले हैं गाड़ी को। और इस चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि टेस्ला इसी वजह से प्रोडक्शन कभी जल्दी शुरू नहीं करने वाला। हालांकि डिमांड भी अभी तक साइबर ट्रक की क्लियर नहीं हुई है। मेन जो दिक्कत है कि जो टेस्ला के लोअर एंड गाड़ियाँ, जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मॉडल 3 और मॉडल वाई की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है कुछ महीनों में पिछले, मगर लोग इसे और भी ज़्यादा खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ला अभी जितनी भी गाड़ियाँ बनाता है वो अपनी जो डिमांड है उसके फुलफिल नहीं कर पाता। अगर मैं मॉडल 3 को आज ऑर्डर करता हूँ तो उन्हें 2 से 4 महीने लगेंगे डिलीवर करने में मुझे, और अगर मैं मॉडल वाई को ऑर्डर करता हूँ तो 6 से 9 महीने लग जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं मॉडल एक्स को ऑर्डर करता हूँ तो उन्हें 8 महीने से 1 साल का टाइम लग जाएगा उसे डिलीवर करने में। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं ऑस्टिन में रहता हूँ, तो आपको ये लग सकता है कि अगर यहीं पर डिलीवरी इतनी स्लो है तो देश के बाकी जगहों में कितनी ज़्यादा और स्लो होने वाली है। और क्योंकि एक व्हीकल जो अभी भी प्रोडक्शन में नहीं आया है तो वो किसी भी तरह से डिलीवरी उसकी जल्दी नहीं होने वाली उन गाड़ियों से जो कि सालों से प्रोडक्शन में है। एक और चीज़ जो कंसिडर करने वाली ये है वो है सप्लाई शॉर्टेज, क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज की वजह से हालांकि प्राइसेस तो बढ़ी है, साथ ही साथ इसकी वजह से टेस्ला को डिमांड में मीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आखिरी चीज़ जो आप चाहोगे कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको ऐसी गाड़ी में डालना है जिसकी रिक्वायरमेंट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। अब मोटर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एलॉन मस्क ने कंफर्म किया है कि जो शुरुआत में साइबर ट्रक की प्रोडक्शन होगी उसमें 4 मोटर्स होंगी, और जबकि जो बेस मॉडल 3 है उसके में सिर्फ 1 मोटर का इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से उतने में ही टेस्ला 4 मॉडल 3 के बेस मॉडल बना सकता है
खरीदते में वो एक साइबर ट्रक बनाता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। और यही चीज़ बैटरी सेल्स के साथ भी की जाती है। अगर हाँ मानना कि अगर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ऐसा कर सकते थे कि बाकी चीज़ों में लगाया जाए। अब क्योंकि रिसोर्सेज की इतनी सारी कमी है तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता कि आप उन चीज़ों में ऐसा रिसोर्सेज डालो जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी कम है और काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है। और इसी की वजह से टेस्ला मार्केट भी खो देता है जो कि मॉडल 3 और वाई से वो गेन कर सकता था। तो इसी की वजह से क्योंकि मॉडल 3 और वाई की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो इससे कोई भी सेंस नहीं बनता साइबर ट्रक को या किसी भी दूसरी गाड़ी पे फोकस करने को, जब तक कि टेस्ला मॉडल 3 और वाई की डिमांड पूरी नहीं कर लेता। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तो ये लगता है कि ये इस सदी के दूसरे भाग में नहीं होने वाला तब तक। सप्लाई चेन, महंगाई और साथ ही साथ कम डेटा होना साइबर ट्रक के लिए, इन सारी चीज़ों के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी गाड़ियों के वादे हैं साइबर ट्रक को छोड़ के, इसकी वजह से वो लेट हो रही है। अब जैसे कि टेस्ला रोडस्टर हो गया और टेस्ला सेमी हो गया, दोनों साइबर ट्रक से काफ़ी ज़्यादा पहले 2017 में अनाउंस कर दिए गए थे। अब ये बात कर लेते हैं, अगर मान लिया कि जैसे महंगाई और डिमांड जो है टेस्ला की बाकी गाड़ियों में कम हो जाती है 2025 तक, इस पॉइंट में भी कौन सी गाड़ी को पहले बनाएगी टेस्ला? हाँ, साइबर ट्रक की रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है और क्योंकि वो 6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर टेस्ला रोडस्टर की रिजर्वेशन भी 8 सालों से चल रही है। इस चीज़ को नहीं कह सकते कि उनको तो $45,000 देने पड़े अपनी गाड़ी को बुक कराने के लिए। इसी के साथ साथ टेस्ला सेमी के रिजर्वेशन को क्या होने वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनियों जैसे कस्टमर से, ऐसे वॉलमार्ट हो गया और पेप्सी हो गया, जिन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर्स दिए हैं डजन्स ऑफ ट्रक्स को मंगाने के लिए। और आखिरी चीज़ जो टेस्ला करना चाहेगा कि वो ऐसे कस्टमर्स को छोड़ना चाहेगा। इसकी वजह से जो टेस्ला ने अपनी डिलीवरीज है सेमी ट्रक की वो शुरू कर दी है। मगर मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ से समझ आ गया होगा कि टेस्ला ने बाकी सारी गाड़ियों में भी अपने वादे करे हैं जिनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे साइबर ट्रक के मुकाबले, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और भी ज़्यादा पीछे चला जाएगा साइबर ट्रक का। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो सबसे ऑब्वियस कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि साइबर ट्रक जो है कम या ज़्यादा वो PR मूव था। वो ऐसा डिज़ाइन किया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप बना सके टेस्ला के लिए और उसने वही किया। साइबर ट्रक जो है उसकी जब अनवील किया गया था उसको, तो टेस्ला के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारी अटेंशन मिलने लगी थी पब्लिक की वजह से। और इसी सारी चीज़ों की वजह से जो उसकी गाड़ियाँ बिक रही थी वो बहुत ज़्यादा बिकने लग गई। और इसी की वजह से अब हालांकि भले ही साइबर ट्रक जो है वो रोड पे आए या ना आए, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन के निकला। और इसका मतलब ये नहीं कि साइबर ट्रक कभी भी रोड पे नहीं आएगा, मगर जो एलॉन मस्क का सबसे ये खूबी होती है कि जो भी उनकी कंसेप्ट वाली गाड़ियाँ होती है वो रोड पे तो नहीं आती, मगर मुझे ये बात तो पक्की है कि एलॉन धीरे धीरे करके साइबर ट्रक को रोड पे लेके आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास रिजर्वेशन है साइबर ट्रक का और आप उसे ख़रीद रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपको 2024 तक तो एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा। और वो भी तब अगर आपके पास उसका फ्लैगशिप 4 मोटर वाला वर्जन होगा। अगर आपके पास थोड़ा कम वेरिएंट वाला लोअर एंड साइबर ट्रक होने वाला है तो आपको शायद 2026 तक की इंतज़ार करनी पड़े। मगर ये वही चीज़ है जो मुझे लगती है। क्या आपको लगता है कि साइबर ट्रक रोड पे कब तक आने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि साइबर ट्रक काफ़ी अच्छा मार्केटिंग का मूव था। इसी के साथ साथ हमारे दूसरे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेक कीजिएगा हमारी वीडियोस दूसरी भाषाओं में देखने के लिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के क्वेश्चंस के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।